पीएम मोदी ने पंजाब के अबोहर में रैली को किया संबोधित। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर पीएम मोदी ने किया कटाक्ष। कहा, कांग्रेस हमेशा एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे के खिलाफ लड़ाती है। कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। पंजाब के सीएम चन्नी के भैया वाले बयान का प्रियंका गांधी ने किया बचाव। कहा, बयान का निकाला जा रहा गलत मतलब। यूपी वालों को पंजाब में शासन चलाने की कोई दिलचस्पी नहीं। ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को लेके उसको घुमा के पब्लिक के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। यूपी में भी नहीं चाहते कि पंजाब से कोई आके राज करे। गृह मंत्री अमित शाह ने फिरोजाबाद में जनसभा को किया संबोधित। जनसभा में अखिलेश यादव के 200 यूनिट मुफ्त बिजली वाले बयान का उड़ाया मजाक। कहा, अखिलेश अपनी सरकार में नहीं दे पाए बिजली, झूठे हैं इनके वादे। अगर फिर से सपा की सरकार आएगी तो अखिलेश बाबू कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे अखिलेश भाई, आप तो बिजली ही नहीं दे पाते थे, 200 यूनिट की क्या बात करते हो। आप तो बिजली ही नहीं दे पाते। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से किया वादा। कहा, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हम टैबलेट, स्मार्टफोन के अलावा 2 करोड़ युवाओं को देंगे मुफ्त डिजिटल एक्सेस। हम लोगों ने तो अपने नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देना भी प्रारंभ कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट किया, हमने कहा भी 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं, चिंता मत करो, सरकार आने दीजिए, अगले 5 साल में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। और केवल टैबलेट और स्मार्टफोन ही नहीं देंगे, बल्कि डिजिटल एक्सेस भी फ्री में देंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले सपा संरक्षक मुलायम सिंह ने मैनपुरी में चुनाव रैली को किया संबोधित। कहा, सपा सत्ता में आएगी तो राज्य में करेगी विकास का काम। किसान, युवा, व्यापारी बनाएंगे भारत को मजबूत। स्पष्ट नीति है, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। यही मेरी अपील है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा, भारतीय जनता पार्टी अपना नाम बदल कर भारतीय झगड़ा पार्टी कर ले। बीजेपी हमेशा से करती है लोगों को गुमराह करने का काम। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलने से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने समर्थकों को दिलाया जीत का भरोसा। कहा, उनके सहयोगियों ने पहले 2 चरणों में लगाया शतक। तीसरे और चौथे चरण के बाद बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। और ये जोश और उत्साह इसलिए दिखाई दे रहा है कि लोग और हमारे सभी लोग जान गए हैं कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। ये तीसरा और चौथा चरण जब हो जाएगा, चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हिजाब विवाद पर दिया बयान। कहा, भारत में हिजाब पर नहीं है प्रतिबंध, लेकिन कुछ लड़कियों को शिक्षा से दूर करने की है साजिश। और जो हिजाब का ये सांप्रदायिक हाहाकार करके इस देश की संस्कृति, इस देश के संविधान, इस देश की के संकल्प पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। हिजाब पर न कोई रोक है न टोक है। आप जो है वो बाज़ार में हिजाब पहन के जाइए, किसी ने नहीं रोका। उन देशों की तरह नहीं है जिन देशों ने कि सभी जगहों पे रोक दिया, सार्वजनिक स्थलों पे। आप बाज़ार में जाइए, आप सड़क पे जाइए, आप कहीं जाइए, जहाँ पे जो कोड है वो कोड को मानना पड़ेगा। अब उसमें ज़िद अगर आप कर रहे हैं तो ये ज़िद और अकड़ जो है वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी समाज के हित में होती है। और कुछ लोग इस पूरे के पूरे मामले में
जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा से कैसे दूर करो, तालीम से कैसे दूर करो और उनकी तालीम पर किस तरह से तालिबानी ताला लगा दो, ये कोशिश है और ये कोशिश सफल नहीं होने देना चाहिए, किसी को भी नहीं होने देना चाहिए। झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो। रोड शो से पहले बुंदेली स्ट्रॉबेरी का चखा स्वाद, किसानों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। भारत में लगातार घट रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,757 केस दर्ज। 541 लोगों की कोरोना से मौत। देश में 3,32,000 कोरोना के सक्रिय केस। इसी के साथ इस वक्त ये टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ।